हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग इवन और ऑड नंबर निकालना सीखेंगे। ओके, तो इससे पहले हम इवन और ऑड नंबर निकालने से पहले हम दो चीज सीखेंगे। फर्स्ट वन इज डिवीजन। डिवीजन एंड सेकंड वन इज मॉड्यूलस। मॉड्यूलस। ओके, तो ये दो चीजें हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिवीजन का जो साइन होता है वो ये स्लैश साइन होता है, तो इसको क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं। डिवीजन साइन कहते हैं। ओके। और ओके, ये डिवीजन साइन है। और इसके बाद और जो मॉड्यूलर साइन होता है, ये जो है मॉड्यूलर साइन है, इसको मॉड्यूलो कहते हैं। मॉड्यूलो साइन। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मॉड्यूलो साइन और डिवीजन, अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें, सपोज दैट वेरिएबल नम इज इक्वल टू सपोज दैट 5 है, तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या करेंगे? सपोज वेरिएबल डी इज इक्वल टू डिवीजन इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम? नम नम बाई टू। ओके, तो नम बाई टू, तो ये क्या कर रहा है कि ये 2 से डिवाइड तो होगा लेकिन ये कुछ पॉइंट में आंसर देगा। ठीक, तो यहाँ पे डिवीजन बता रहा है कि कितने बार में डिवाइड कर देगा। ओके, तो डिवीजन हमें यहाँ पे कितने बार में बता रहा है, लेकिन मॉड्यूलो हमको क्या देता है? तो मॉड्यूलो यहाँ पे हमको परसेंटेज नहीं दे रहा है। इसको मैथ में परसेंटेज बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर में इसे हम परसेंटेज ना बोल करके इसे रिमाइंडर कहेंगे। रिमाइंडर। ओके, तो हम डिवीजन करने पे जो रिमाइंडर बचता है उसे हम क्या कहेंगे? मॉड्यूलो। ठीक, तो जैसे कि हम 5 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। ओके, तो 2 2 जा 4, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया? 1। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम लिखते हैं वेरिएबल मॉड्यूलो, मॉड्यूलो इक्वल टू व्हाट? नम परसेंटेज 2, तो यहाँ पे आंसर हमको क्या आने वाला है? यहाँ पे आंसर हमें 1 मिलेगा। ओके, और यहाँ पे आंसर में क्या मिलने वाला है? तो यहाँ पे हमको आंसर 2.5 मिलने वाला है। ओके, तो यही इस दोनों में डिफरेंस है, मॉड्यूलो और डिवीजन में। इसी का यूज करके हम इवन और ऑड का हम नंबर निकालेंगे कि क्या इवन है और कैसे ऑड हो जा रहा है नंबर। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि कोई नंबर इवन है या ऑड है उसको कैसे पहचाने। तो जैसे वेरिएबल है, तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जा सकता है, बेसिकली जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं नंबर, या जो मल्टीपल होते हैं 2 के, जैसे 2 4 6, उस नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। ओके, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते हैं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, एंड डैश डैश डैश, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इवन नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि इसको हम निकालेंगे कैसे कि कोई नंबर इवन कैसे है कि नहीं और ऑड है कि नहीं। तो जैसे वेरिएबल नम इज इक्वल टू, हमने बोला कि 2। ओके, तो वेरिएबल नम टू टू ऐसे देखने पे तो पता चल रहा है कि 2 इवन नंबर है, लेकिन हम कैसे यहाँ पे बताएं कि यह इवन नंबर है कि नहीं? तो हम बोलेंगे इफ नम डिवाइडेड परसेंटेज मॉड्यूलो ऑफ 2 टू इक्वल टू 0, देन हम क्या कहेंगे कि कंसोल कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग इवन नंबर। इवन नंबर ना, इवन नंबर करेंगे, नहीं तो हम क्या कहेंगे? एल्स कि ये भैया ऑड नंबर है, कंसोल डॉट लॉग ऑड नंबर। ऑड नंबर है। ओके, तो हम इसको रन करा के देखते हैं। तो हमको सेल में जाना होगा, जैसा कि मैंने बताया है, और नोड इवन ऑड नंबर नंबर डॉट जेएस करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है कि ये जो 2 है यह क्या है? इवन नंबर है। ओके, तो यहाँ से हमको क्या मिला है एक्चुअल में? देखिए, एड मॉड्यूलोस 2, मतलब कि जो 2 यहाँ पे नंबर क्या है हमारा? 2 है, तो नम परसेंटेज परसेंटेज 2 का जो आपको दिख रहा है परसेंटेज का साइन, तो मॉड्यूलो का साइन एक्चुअल में वो, तो 2 मॉड्यूलो 2, तो 2 मॉड्यूलो 2 क्या हो जाएगा? मतलब क्या है
कि जो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से 2 का डिवीजन कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, 2 1 जा 2। ओके, तो 2 1 जा 2 को हम लास्ट में क्या मिला, रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा क्या बचा, तो ये रिमाइंडर है हमारा 0 बचा। तो 0 रिमाइंडर अगर हो जाता है तो हमारे हमने बताया था कि जो भी चीज, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब कि जिसका रिमाइंडर 0 होता है, जो भी नंबर 2 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 ले लेते हैं, वह इवन नंबर होते हैं। और जो नहीं हो पाते वो ऑड हो जाते हैं। तो ये तो पहला तरीका है इवन ऑड निकालने का। ओके, तो सेकंड मेथड देखेंगे अभी। तो ये पहला तरीका है कि यह क्या है, इवन नंबर है और नहीं तो ऑड नंबर है। और हम दूसरे नंबर के लिए भी चेक कर सकते हैं कि ये 3 देख लेते हैं, तो 3 ऑड है कि इवन है। तो यहाँ पे देखें कि ये ऑड नंबर है, यहाँ पे आसानी से पता चल जा रहा है कि यह इवन नहीं ऑड नंबर है। तो ये तो पहला तरीका था कि इवन से ऑड निकालना। अब ऑड से इवन दिखेंगे हम। एक तो वेरिएबल नम इज इक्वल टू हमने लिया 7, और हम बोल रहे हैं कि इफ, हम बोल सकते हैं कि नम जो है क्या है, मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल टू, ये जो साइन है शिफ्ट 1 दबाएंगे तो ये साइन आता है एक्सक्लेमेशन का, और ये नॉट बताता है कि नॉट है, उसके बाद नॉट के बाद इक्वल लगाइए कि नॉट इक्वल टू क्या है, 0। जब वह 0 के बराबर रिमाइंडर नहीं है, जैसे हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 2 2 जा 4 होता है, और हमारे पास क्या है, 1 रिमाइंडर बच जाता है। तो रिमाइंडर मतलब हमारा 0 ना हो, तो 0 के बराबर ना हो रिमाइंडर, तो यहाँ पे 0 के बराबर रिमाइंडर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब 0 के बराबर ना हो तो हम क्या प्रिंट करेंगे, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे कि सोल डॉट लॉग, हम बोलेंगे कि भैया तुम ऑड हो, तुम ऑड हो। और तब एल्स करेंगे, एल्स अगर 0 से हो जा रहा है, मतलब कि 0 के बराबर रिमाइंडर नहीं आ रहा है, पहला केस ये है, नहीं तो मतलब 0 के बराबर रिमाइंडर आ जाता है, दूसरा केस यही बन सकता है। तो कंसोल डॉट लॉग हम क्या कर देंगे कि भैया तुम इवन हो, इवन नंबर हो। ओके, तो हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो ऑड, ठीक, तो 7 इज ऑड नंबर यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 12, तो 12 क्या बताएगा हमें यहाँ पर कि 12 क्या है, इवन नंबर है। ओके, तो ये दूसरा तरीका था निकालने का इवन ऑड। तीसरा तरीका थर्ड मेथड देखेंगे। तो थर्ड मेथड में हम देखेंगे कि वेरिएबल नम इज इक्वल टू, जैसे हम कुछ भी ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो हम बोलेंगे इफ नम परसेंटेज, परसेंटेज मतलब मॉड्यूलस क्या, मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल टू 1। ओके, तो इक्वल इक्वल टू 1 मतलब कि अगर 2 से डिवाइड करने पर, मतलब 2 से डिवाइड करने पर अगर हमें 1 मिल जा रहा है, ओके, तो 2 से डिवाइड करने पे कोई चीज 1 मिल जा रहा है, तो क्या है, मतलब रिमाइंडर कोई ना कोई चीज बच जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि ऐसे कंडीशन में, कि ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि तुम क्या हो, ऑड हो। ओके, जब रिमाइंडर हमें मिलेगा तो ऑड है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो कंसोल डॉट लॉग इवन। तो ये देखने को हमको मिला। ओके, तो इसको हम रन करा के देखते हैं क्या ये सही है। बिल्कुल सही है, 45 आया। अगर हम 46 कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ऑड। वाओ, सही है, इवन। ओके, तो कभी कभी एप्लिट भी वर्क धीरे करता है। तो ये देखिए 46 क्या आया है, इवन आया है, फिर से हम दिखा दे रहे हैं, तो इवन आ रहा है। ओके, तो यह तीसरा तरीका था ऑड इवन निकालने का। तरीका से ज्यादा आपको सोचना है कि मॉड्यूलर साइन का में परसेंटेज साइन और मॉड्यूलर साइन में कंफ्यूजन मत करिएगा। परसेंटेज यहाँ पे दूसरी तरह से निकाला जाता है। ओके, तो ये जो भी है ये मॉड्यूलर साइन है, इसको मॉड्यूलर साइन कहेंगे, इसको मॉड्यूलो साइन कहेंगे, जो कि हमें रिमाइंडर देता है, और डिवीजन से हमें पूरा वैल्यू मिलता है। ओके, पूरा वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर चाहिए था, तो हम किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, और अगर रिमाइंडर बचता है तो वो ऑड नंबर है, अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो वो इवन नंबर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ओके, तो बाय फॉर दिस टाइम।